घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर एक बार चर्चा करेंगे क्रिकेट और नक्सल दोनों की। क्रिकेट को लेके जिस तरह के सवाल अब पूछे जाने लगे हैं, वो गंभीर सवाल पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन अब उस सवाल के कुछ जवाब मिलने के संकेत तो ऐसे अभी तक नहीं मिल रहे हैं, लेकिन दबाव जरूर बढ़ रहा है। जवाब नहीं है लेकिन दबाव जरूर है, और दबाव जो है अब सिर्फ बीसीसीआई के अध्यक्ष श्रीनिवासन तक सीमित नहीं है। अब आईपीएल के जो कमिश्नर हैं राजीव शुक्ला, उनकी भी इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है। लोग मांग कर रहे हैं और कई ऐसी मांग है जो अगर आपको क्रिकेट को बिल्कुल कंप्लीटली अगर साफ सुथरी जांच करके एकदम बिल्कुल साफ सुथरे गेम की खेल की शुरुआत आप करना चाहते हैं, तो ये जो पूरी व्यवस्था है क्रिकेट की, जिसमें राजनेता लगातार अपना दबदबा बना के रखना चाहते हैं, इन राजनेताओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, कितनी भूमिका होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे वो होने चाहिए और कहाँ कहाँ उनकी अहमियत नहीं होनी चाहिए, ये बड़े सवाल के रूप में सामने आ रहे हैं। और जो दूसरा सवाल है वो है नक्सल से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप हमारा सबसे पहले देखिए एजेंडा। धीरे धीरे आईपीएल पर टूट रही है सियासी चुप्पी। श्रीनिवासन के साथ अब राजीव शुक्ला पर भी पड़ा इस्तीफे का दबाव। पवार बोले मेरे रहते नहीं हो सकती थी फिक्सिंग। और कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा नक्सलियों के साथ मिलकर बीजेपी ने कराई कांग्रेसी नेताओं की हत्या। सबसे पहले बात करते हैं नक्सल के, क्योंकि जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मिलकर कांग्रेस नेतृत्व की हत्या करवाई है? यह सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता भक्तचरण दास जो उन्होंने बयान दिए हैं वो काफी गंभीर हैं, और आपको हम उनके बयान को आपको हम दिखाते हैं। रमन सिंह का इस्तीफा मैं मांग चुका हूं कल से, आज क्या मांग रहा हूं? इनको कुर्सी में बने रहने का एक सेकंड का भी हक नहीं है। वो कलेक्टर एसपी को ट्रांसफर करके क्या मैसेज देशवासियों को देना चाहते हैं इतने बड़ी विशाल भारतवर्ष में? क्या जिम्मेदारी इस तरह से निभाया जाता है? आपकी गैर जिम्मेदारी से हुआ है, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बात सिर्फ इस्तीफे तक सीमित नहीं थी, उन्होंने बीजेपी को लेकर क्या कहा है वो भी आप सुने। वो जनतंत्र वहां पर पलप रहा था जिससे भयमुक्त हो रहे थे लोग, जो सो कॉल नक्सलाइट को बर्दाश्त नहीं हुआ। भय से लोग मुक्त हो रहे थे, जो सो कॉल नक्सलाइट को बर्दाश्त नहीं हुआ। और दूसरी तरफ आज जो घटना घटी है उसके बाद इसका फायदा किसको जाएगा? ऐसे स्थिति में अगर कल को चुनाव होता है तो कल लोग निकल के रोड पे आएंगे क्या? क्या कार्यकर्ता गांव में जाके लोगों के पास अपनी बात रख पाएंगे? तो फायदा किसको होगा? निश्चित है कि राज्य सरकार को इसका फायदा होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में विधानसभा में यही स्थिति था, और जिसका कारण था कि 11 विधानसभा सीट में भाजपा आई थी और उनका कुर्सी हिल चुका था। तो इस पूरे समीकरण को आप देखें और वास्तव में जाएं, या ठीक से अगर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हो जो एनआईए ने टेकअप किया है और दूसरे एजेंसी भी जाना चाहिए, सच्चाई देशवासियों के सामने आना चाहिए कि निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए आदमी कहां तक नीचे जा सकता है। इसमें हमें कहना है, हम मानते हैं कि तथाकथित माओवादी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे की स्वार्थ पूर्ति के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। एक दूसरे के स्वार्थ पूर्ति के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, ये जो सवाल उठाए हैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता है बलबीर पुंज ने क्या कहा, बीजेपी के
जो सांसद भी हैं, नेता भी, उन्होंने क्या कहा वो खुद देखें आप। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद के मुद्दे में आपस में विवाद कर रही हैं, झगड़ा कर रही हैं, ऐसा संदेश जाना चाहिए। ये समय ये है कि जब राजनीतिक मतभेद भूलकर हम लोग नक्सली आतंक के खिलाफ न केवल आवाज़ उठाएं, बल्कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें मिलकर वो ठोस कदम उठाएं जिससे इस देश को इस समस्या से, इस शराब से हमेशा के लिए मुक्ति मिले। और अतुल अंजान साहब हैं, वामदल के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा वो आप खुद देखें। मारे गए हैं लोग, बहुत दुख है, लेकिन सवाल यह है कि Z+ की सिक्योरिटी के लोगों को क्या केंद्र सरकार भी जो सुरक्षा नहीं मुहैया कर सकी? और Z+ की सिक्योरिटी में यह कहा जाता है कि जिस रास्ते से एक बार जाया जाए उस रास्ते से वापस नहीं लौटा जाता, फिर ये पूरा कारवां क्यों वापस लौटा? बड़ा सवाल, क्या भाजपा और नक्सली मिलके अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं? पुष्पेंद्र। तो देखिए, ये जो आज जिस किस्म का कांग्रेस ने आरोप लगाया है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी ये बात शुरू में सैटरडे की बात है, सबने कहा कि अभी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें साजिश की बू है। कैसे अभी पिछले 48 घंटे के अंदर कांग्रेस के लोग इस नतीजे पे पहुंच गए कि भारतीय जनता पार्टी और नक्सल मिले हुए थे और उसमें कांग्रेस की पूरी इस जो लीडरशिप थी उसका सफाया कराने में हाथ रहा है? मैं समझता हूं कि ये बहुत जल्दबाजी में कहा हुआ बात है। और जिस तरीके से रमन सिंह ने खुद ये कहा कि भाई चूक हुई है उसमें जो सुरक्षा की बात है, लेकिन अंजान साहब जो बात कह रहे हैं जो हम सब लोगों की समझ में नहीं आ रही कि उसमें जो कर्मा साहब थे जो मारे गए हैं, जो सलवा जुडूम के फाउंडर बताए जाते हैं, कि उनके पास तो ब्लैक कैट सिक्योरिटी थी, तो वो ब्लैक कैट सिक्योरिटी कहाँ थी? और उसमें जितने लोग थे उन्होंने किसको गोली चलाई? ब्लैक कैट्स के पास जो वेपन होता है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन होता है, तो कितने लोग माओ के मरे, कैसे मरे, नहीं मरे, वो सुरक्षाकर्मी कहाँ थे? कुछ अखबारों में ये भी खबर आई कि साहब उनके पास पिस्टल थी, ब्लैक कैट कभी पिस्टल लेके नहीं चलते। तो ये बड़े सारे अंतर विरोध हैं। ऐसे में यकायक कांग्रेस एकदम साफ साफ ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी और नक्सल मिलकर के इन्होंने किया है ताकि चुनाव में उसका लाभ हो, मैं समझता हूं ये बड़ा जल्दबाजी में दिया बयान है। और जहां एक तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री कह रहे हो कि ये समय नहीं है राजनीति करने का, अभी 48 घंटे पहले ही उन्होंने ये बात कही थी, और अब राजनीति इस स्तर पर उतर आई है कि सीधे सीधे आप आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं कि आपने मिलकर कराया। इससे पहले जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही थी उसमें हम सब जानते हैं कि सारे सवाल अजीत जोगी के ऊपर उठ रहे थे कि अजीत जोगी क्यों हवाई जहाज से वहां से लौटे, अजीत जोगी का जो सबसे करीबी एमएलए था उसने क्यों रूट बदलने या नहीं बदलने की बात कही। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तमाम सारी चीजों का जो जिम्मा या ठीकरा हो वो कांग्रेस की तरफ जा रहा था? उससे पहले ही उन्होंने कहा अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। तो इस तरीके से उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया है कि जितने भी सवाल अजीत जोगी या उनकी टीम या जो वहां की जो छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है उसमें जो अंतर विरोध थे आपस में नेताओं के, कर्मा साहब से उनका झगड़ा था, वो जो नंद किशोर थे उनके साथ भी उनकी बनती नहीं थी, और ये पूरा देश जानता है कि अजीत जोगी के नक्सल्स के साथ में सबसे अच्छे रिश्ते थे। इन तमाम सारी बातों का आने से पहले ही बीजेपी के ऊपर मैं समझता हूं इस तरीके का आरोप लगा कि कहीं कांग्रेस किसी बड़ी साजिश जो उसकी पार्टी के अंदर चल रही है उसे छुपाने की तो कोशिश नहीं की है। कई सवाल खड़े रहते हैं और हमारे साथ हैं श्री माहेश्वरी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। माहेश्वरी साहब, प्रधानमंत्री कहते हैं नक्सलिज्म देश की सबसे बड़ी समस्या है, इट्स वर्स देन टेररिज्म, सबसे बड़ी तरह। दूसरी तरफ जब हमले हुए तो उन्होंने कहा ये हमें देश एकजुट होकर इससे लड़ना चाहिए। लेकिन जब आप कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को देखें तो लगता है कि ये, आप इसको मानते हैं कि सियासी बयान है या वो गंभीर बयान जिससे मानते हैं कि नहीं ये बिल्कुल एक ऐसा गंभीर बयान है जिसको गंभीरता से जिस पे राजनीतिक दलों को सोचने की आवश्यकता है? नहीं, देखिए रोश में दिया हुआ बयान है, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो पार्टी इन पावर है, जिसकी गवर्नमेंट है वहाँ पे जी, जिसका लॉ एंड ऑर्डर का जिसका जिम्मेदारी है, बिल्कुल, तो उसमें इतनी बड़ी चूक हो जाना, इस सुरक्षा का सवाल नहीं उठा रहे हैं वो। हाँ, वो कह रहे हैं नहीं, मैं नक्सल और बीजेपी मिलके, मैं उसी में आ रहा हूँ कि ये नेग्लिजेंस क्यों है कि आपको पहले से इत्तला थी। आप नेग्लिजेंस पे सवाल कहाँ उठा रहे हैं?
सवाल है कि आप अगर सवाल उठाएं सुरक्षा चूक पे, आप सवाल उठाएं नेग्लिजेंस पे, आप सवाल उठाएं सुरक्षा की पूरी तरह से इंतजामात पे, आप सुरक्षा जी मैं उसी को दूसरी कि नोइंगली नेग्लिजेंस है, क्वेश्चन उस बात का नहीं है कि आप नोइंगली आप जानते हैं सजेस्टिंग, हाँ आप जानते हैं, आप भी सजेस्ट कर रहे हैं, आप जानते हैं, ये देखिए ना कि कवर आपको तो मिल रहा है, जब जो वही कवर क्यों नहीं मिल रहा है? 2 यात्राएं हो रही हैं, चीफ मिनिस्टर की यात्रा में क्यों कवर मिल रहा है, कांग्रेस की यात्रा में क्यों नहीं कवर मिल रहा है? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए कहीं ना कहीं सांठगांठ है, कहीं ना कहीं भनक आती है कि आपने जानबूझ के कोई इसमें, अब देखिए इंक्वायरी बैठी है, उसमें साहब दूध का दूध, बिल्कुल, लेकिन जो अभी आप इंक्वायरी से पहले जो बातें आ रही है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है? नहीं मकसद नहीं, इसमें एक सवाल उठता है, आदमी की जिज्ञासा होती है कि भाई ये क्यों हुआ आखिर, तो उसमें लगता है कि बू आ रही है इसके अंदर कि कोई ना कोई इसमें साजिश की बात है। जिस तरीके से ये सारा कांड हुआ है, इस तरीके से कहीं अब तक की हिस्ट्री में कहीं कोई कांड हुआ है? आप खुद एक वकील हैं और आप ये जानते हैं कि जांच के बाद कोई बात सामने निकल के आए और फिर उसको कही जाए, और जांच से पहले जो बात कही जाए उसमें बड़ा फर्क होता है। तो ये जो आप जांच से पहले लोगों का अभी तो वो ये तो जाहिर वो अपना शक दे रहे हैं, ये थोड़ा हो गया, लेकिन उनको शक है इस बात का, वो शक ही जाहिर कर रहे हैं कि भाई हमें शक लगता है इसमें कि जिस तरीके से आपको पहले से पता था, जिस तरीके से रूट का आपने क्यों नहीं बना किया, क्यों नहीं आपने कहा, जिस तरीके से पुलिस का इतना इनएक्शन होना, 3 घंटे बाद पुलिस पहुंच रही है। आप ये देखिए कि सारी तमाम चीजें, आप जो बात कर रहे हैं, तमाम सवाल है, इस बात को इंगित करती हैं, ये तमाम सवाल है, ये बातें इस बात को इंगित करती हैं कि ये नोइंगली था, ये मेरा मतलब है। इसके अंदर ये तमाम सवाल जो आप उठा रहे हैं बिल्कुल जायज सवाल है, उठाने चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच से पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अगर आके कहते हैं, देश के सामने ये कहते हैं कि हमें शक है ऐसा, वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं शक, वो कह रहे हैं ये साजिश, मैं कह रहा हूं शक और साजिश के पीछे, यानी कि आपने जांच करके पहले से फैसला कर लिया। देखिए वो जरा सा एक रोष में बयान है, गुस्से का बयान, इस वक्त रोष भी है, तो इस वक्त आदमी को यह होता है, आप देखिए कि कितना बड़ा कांड हुआ है। आपके राहुल गांधी, आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गए, वो भी रोष में थे, प्रधानमंत्री देश रोष में था, तमाम लोग तमाम लोगों ने इसको कंडेम किया, तो तमाम लोग रोष में थे, तमाम लोग गुस्से में हैं इस हमले को लेके। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का बयान क्या ये महज रोष में है या ये सियासी जो अपनी एक रणनीति है उसका हिस्सा है? उस हमले के इस पे ना सियासत कोई सवाल है, ये बात कोई सियासत की बात नहीं है, लेकिन इसमें ये तो हर एक आदमी एनालाइज कर रहा है कि आखिर ये हुआ क्यों और कैसे इतनी बड़ी कांड, तो जांच चल रही है, कैसे इतनी बड़ी नेग्लिजेंस हो गई। नहीं, कांड का मतलब ये नहीं कि आप अपना वो ना शक ना जाहिर कर सकें, ये शक तो पूरा उठता ही है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर उनका हाथ इनडायरेक्टली है, ये पार्टी इन पावर का, ये तो इंगित कर रहा है। सारी बातें जो हैं, जिस तरीके से ये कांड हुआ है, इसमें इज इट अ प्रिजम्पशन और इट्स अ कंक्लूजन? नहीं, ये आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं या निष्कर्ष नहीं निकाल रहे, हम अपना एक एनालिसिस, अपना इंडिविजुअल में बात विश्लेषण कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहा हूं मैं कि इसके अंदर बू आ रही है इस बात की कि इसमें कि भाई करा दिया जाए था कांड, मतलब हो जाए, हम इसकी कोई केयर नहीं करते। मतलब ये उचित है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तरफ से ये बयान जाए, जहां देश एक तरफ से नक्सल से लड़ने की तैयारी कर रहा है, जहां प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं, सोनिया गांधी तो नक्सल से लड़ने की नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी और नक्सल मिला हुआ है, ये कैसे संभव है? आप अभी जांच की शुरुआत नहीं हुई, आप कहते हैं मिलकर स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, ये गंभीर आरोप नहीं है। नहीं, मैंने एग्जैक्टली मैं बयान उनका मैंने चलिए, लेकिन मैं कुछ हमारे साथ है बीजेपी के सांसद है गणेश सिंह जी हैं हमारे साथ लाइन पे हैं। गणेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। गणेश सिंह जी, आज कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी और तथाकथित नक्सलियों के बीच वहां सांठगांठ है, जिसके कारण ये तमाम जो दुर्घटनाएं, हमले जो भी हो रहे हैं, ये उस स्वार्थ का नतीजा है। देखिए, कांग्रेस का यह आरोप पूरी तरह से निराधार है, तथ्य से परे है। नक्सलवाद की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और बीजेपी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है और भी लोग लड़ रहे हैं। और नक्सलवाद को हम भाजपा ने कभी समर्थन नहीं किया
और ना ही कभी उनके कहने पर कोई काम किया। और उनकी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार जरूर है, लेकिन नक्सली समस्या पहले से है वहां, और नक्सली समस्या से लड़ने के लिए भाजपा भी लड़ रही थी। और वहां पर जब वो गोलियां चला रहे थे तो समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने ही पढ़ा है कि भाजपा मुर्दाबाद के नारे भी लगे हुए वहां। तो ये ऐसा कहना मैं समझता हूँ कि ये तो राजनीतिक है उनका, और राजनीतिक स्टंट है, और इतनी छोटी मानसिकता कांग्रेस को नहीं दिखानी चाहिए। आप ये कह रहे हैं ये सियासी स्टंट है? बिल्कुल, टोटल। माहेश्वरी जी, ये सियासी स्टंट इस वक्त क्यों? अगर बीजेपी के ये सियासी कहाँ स्टंट है? अपने लोगों को मरवा के हम ये करेंगे कि सियासत करेंगे, ये बात नहीं है। सवाल ये है कि आपको ओन अप करनी चाहिए, बीजेपी को ओन अप करनी चाहिए कि हमारी से बहुत बड़ी चूक हुई है। हमने क्यों नहीं, जो आपको 3 दिन पहले से ये खबर थी, वहाँ पे ये था कि मूवमेंट है, ये तक वहाँ तक है कि इस वक्त वहाँ पे बड़े बड़े वहाँ जो उनके नक्सलियों के नेता हैं वो आए हुए हैं, और तब आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप बाढ़ नहीं कर रहे, आप कवर नहीं। और कवर तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ इतना बड़ा प्रोसेशन चल रहा है कि आप उसको कवर, वैसे भी आप देखें कि वैसे भी आपका कोई आदमी नहीं है, आपने बिल्कुल उन्हें उस पर छोड़ दिया। तो इससे क्या जाहिर होता है? सुरक्षा चूक और आप साजिश दो अलग अलग। गणेश सिंह जी, सुरक्षा चूक हुई है ये आप मानते हैं? नहीं, वो साजिश के अंदर हुई है या बिना साजिश के हुई है? इतना सवाल। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा वहां पर चल रही थी, जहां जहां जितना उन्होंने सपोर्ट, सरकार का मांगा सपोर्ट दिया गया। जो नक्सली हमला हुआ उसमें सैनिक मारे गए हैं, पुलिस के लोग मारे गए हैं। तो ये कहना गलत है कि भाई सपोर्ट नहीं दिया गया उसमें। और रूट कौन सा होगा ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करना था। नहीं, और वो सुरक्षा मांगते और फिर सरकार नहीं देती तो सरकार की गलती थी। अरे रमन सिंह जी की गलती है आपके। आप क्यों रूट वो अलाउ करेंगे? आपको रूट अलाउ नहीं करना है अगर आप समझते हैं। नहीं, परमिशन दी जाती है, परमिशन ली जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रूटीन में वहां पर वो गए, रूटीन में वहां से लौटे। घटना तो दुर्भाग्यजनक है, इसमें दो राय नहीं। वो ऐसा इलाका नहीं था कि जहाँ रूट अपने आप तय करेंगे, रूट आपको तय करना था। कांग्रेस पार्टी तय करेगी, जिनका आंदोलन है वो तय करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, पार्टी का काम नहीं। दूसरे का रूट कैसे तय करेगी भाई? एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कहता कि नहीं आप नहीं जा सकते इधर को, इधर खतरा है। कहीं तो बताइए आप जी। अगर गणेश सिंह जी, एक सवाल है कि क्या अब नक्सल जो हमले हुए, जिसमें हत्याएं हुई, दुखद एक घटना थी जो पूरे देश ने कंडेम किया, लेकिन अब क्या लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस इस तमाम जो ये हमले हुए हैं, नक्सल के हमले हो रहे हैं या आगे होंगे, इसको लेके देखिए, मेरा इसमें स्पष्ट रहा है कि चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर के ज्वाइंट वहां पर कार्यक्रम चलाएं नक्सलवाद के खिलाफ। नक्सलवाद कैसे खत्म हुआ, उसके लिए जितना कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े उठाना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं। घटना बहुत निंदनीय है, घटना बहुत दुर्भाग्यजनक है, पूरा देश स्तब्ध है। ये पॉलिटिकल सिस्टम पर हमला हुआ है, ये लोकतंत्र पर हमला है, मैं मानता हूं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही आप जो कह रहे हैं, आप जो मान रहे हैं, लेकिन जो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जब देश के सामने एक चुनौती हो और देश के दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, आप कांग्रेस के बयान को देखें और बीजेपी के बयान को देखें तो लगता है नक्सल समस्या से हटके ये सियासी लड़ाई हो गई है। जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है केंद्र सरकार इसमें अपना कार्रवाई करे, हम उसके साथ हैं, पूरा हमने समर्थन किया है। नहीं, कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी और नक्सल मिले हुए हैं, उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। एकदम उनके कहने से थोड़ी कुछ हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी नैतिक मूल्यों की राजनीति करती है, इस तरह के किसी भी आंदोलनों के साथ उनका कोई संबंध नहीं। इस बयान नक्सलवाद के, हम तो नक्सलवाद के पक्ष में कभी रहे नहीं, ना कभी रहने वाले। इस बयान को, कांग्रेस के इस बयान को आप कैसे देखते हैं फिर? ये पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टंट है उनका, ये सिर्फ एक सियासी बयान है। बिल्कुल। इसके पीछे क्या मकसद आपको नजर आता है? वो अब क्योंकि छत्तीसगढ़ के चुनाव होने वाले हैं, इसका लाभ उठाने के उद्देश्य ये इस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो चुनावी लाभ के लिए बयान दिया जा रहा है पूरी तरह से। जी गणेश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, माहेश्वरी जी को सुना, गणेश सिंह जी को सुना।
मुझे जो बात कहनी है वो ये कि आप ये देखें कि जो बात आज प्रवक्ता कह रहे हैं कांग्रेस के कि भारतीय जनता पार्टी और नक्सल का गठजोड़ है और इसके पीछे तीसरी कोई साजिश नहीं है। अगर देखें घटना के 2 घंटे बाद ही जिस तरीके से टेलीविजन पे घड़ियाली आंसू रोते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने यही बात कही थी और उनको स्नब करने के लिए राहुल गांधी जब रात में पहुंचे तो उन्होंने उस वक्त यही कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस बीच में आप देखें कि भारत के गृह मंत्री जो इस समय न्यूयॉर्क में अपनी एक निजी यात्रा पर हैं, वहां से एक बयान आता है कि एनआईए इसकी जांच करेगी और जब यह बयान यहां पहुंच चुका होता है उसके बाद जो भाषा घटना के 2 घंटे बाद अजीत जोगी बोल रहे थे, आज दिल्ली के प्रवक्ता उस बात के पुख्ता तौर पे वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नक्सल का गठजोड़ है जिसके चलते ये घटना हुई है। मेरा सवाल ये है कि जब जो रूलिंग पार्टी है और एनआईए किसके अंडर में काम कर रहा है, एनआईए रमन सिंह के अंडर में काम नहीं करेगा, एनआईए केंद्र सरकार के अंडर में काम कर रहा है, उसको जांच भी सौंप दी गई है और केंद्र सरकार की तरफ से जो बयान आया है, जो ये कहा गया है कि इसमें ये हुआ है, आपने पहले ही लाइन दे दी एनआईए को कि आप एनआईए जो करे ना करे लेकिन हमने ये मानते हैं कि ये गठजोड़ हुआ है। अब एनआईए के लिए आसानी पैदा कर दिया आपने। आप 2 महीने बाद अपने मनमाफिक जैसे आप पहले बहुत सारे एनआईए से चीजें करवाते रहे वो भी आप ये भी कराएंगे, उसको आपको इलेक्शन में लाभ लेना है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि जहां तक चूक की बात है वो कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, रमन सिंह ने ऑफिशियली कहा है कि चूक हुई है। उस चूक पे तो बात समझ में आती है मुझे और वो चूक मेरी बात अंतर देखिए, नया चूक डेलिबरेट है या अनइंटेंशनल है। मैं फिर वही पूछ रहा हूं कि अगर यही पर सवाल है सारा। मैं यही कह रहा हूं महेश्वरी साहब, कांग्रेस का इतिहास रहा है, क्या इतिहास रहा? राजीव गांधी की सैक्रिफाइस देने का इतिहास। राजीव गांधी हत्या कैसे हुई थी? राजीव सैक्रिफाइस दिया है। अरे वो आप तो इंदिरा गांधी की हत्या को, राजीव गांधी की हत्या को सबको बलिदान मानते हैं, आप नहीं मानते कि राजीव गांधी। अरे मेरी बात तो सुन लें, आप माने ना, मैं कांग्रेस का नहीं हूं। मेरा कहना यह कि राजीव गांधी की हत्या में जो लोग शामिल थे उनके बारे में 50 बातें कही गई। आज 10 साल से सरकार में है, किन लोगों को सजा मिली? इंदिरा गांधी की हत्या हुई, किन लोगों को सजा मिली? वो किसकी चूक थी? केंद्र में किसकी सरकार थी? किस लोगों को बताया गया कि इंदिरा गांधी की हत्या किसकी चूक की वजह से हुई है? इस तरीके की लाशों की राजनीति को जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, जो बात अभी सोनिया गांधी ने कहा कि ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये देश की व्यवस्था पे हमला है, ये संविधान पे हमला है। आज यकायक 48 घंटे में वो संविधान, लोकतंत्र पीछे चला गया और ये इस तरीके से कहा जा रहा है जैसे कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है एक दूसरे के नेताओं को खत्म करके राजनीति में बना रहना चाहते हैं। ये मैं समझता हूं ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब इसी केंद्र सरकार ने अपने अधीन आने वाली एक एजेंसी एनआईए से कहा है कि आप जांच करें, उस जांच से पहले ही आप लाशों की राजनीति करने लगे। मैं कहता हूं हो सकता है एनआईए इस नतीजे पर पहुंचे कि साहब इसमें फलां लोग शामिल थे, लेकिन एक जिम्मेदार सरकार जो आपके पास है और उसकी एक एजेंसी काम, उससे पहले ही आपने कहा कि गठजोड़ है। चूक होना एक अलग बात है, चूक तो इंदिरा गांधी की हत्या में भी हुई थी, चूक तो राजीव गांधी की हत्या में भी हुई थी, बगैर चूक के तो नहीं था। अगर आप मानिए कि कांग्रेसी शामिल थे क्या राजीव गांधी की हत्या में? क्या कांग्रेसी शामिल थे इंदिरा गांधी की हत्या में? अगर हम इस बात को कहें तो फिर ये तो बात एक तरीके से ऐसे हो जाएगी, जो बात आप इधर सही मान रहे हैं फिर उधर गलत कैसे हो सकती है? रमन सिंह पे आरोप हो सकता है, उन्होंने आपको कवर नहीं दिया, उन्होंने रूट के बारे में नहीं बताया, ये तमाम सारे आरोप कांग्रेस पार्टी के जस्टिफाई है, लॉजिकल है, लेकिन एक गठजोड़ साबित करके और इसके तहत राजनीति की गई और जो उनका प्रभाव बढ़ रहा था और 11 सीटें आ रही थी और लोग जागृत हो रहे थे, यकायक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इस देश में सियासत के लिए नक्सलिज्म, हिंसा, तमाम चीजों का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, अब एक दूसरे को मरवाने के लिए इस्तेमाल होगा। क्या इस देश की राजनीतिक दल की सोच और समझ या उनके जो कार्यकलाप है इस स्तर पे नीचे आ गया है कि आप अब अपने विरोधी से वैचारिक दृष्टिकोण से, विचारधारा पे नहीं लड़ते हैं, आप उसको एलिमिनेट करते हैं पॉलिटिकली और वो हिंसा के जरिए? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से अगर उठे, इस सवाल उठे तो ये और भी गंभीर होता है। किसी की निजी राय हो सकती थी, कोई आप ये कह सकते थे रोष में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का ये बयान सोचा समझा नहीं है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल हमारे राजनीतिक व्यवस्था पे ही कर रहा है? नहीं, राजनीतिक व्यवस्था पे मुझे बतलाइए, जो मोदी कांड हुआ था गुजरात में, वो क्या था भाई? जहां बाढ़ ही खेत को खाने लगे, आपने कहा आंख मूंद ली, ठीक है, हो गया, मारे गए लोग। आपने ऐसे यहां कर लिया कि हम सिक्योरिटी कवर नहीं देते, मारे गए यहाँ लोग। ये क्या है? ये क्या है? भारत की सियासी संस्कृति क्या चीज है? आप ये कह रहे हैं, मैं आप ही की बात को मान रहा हूं। तो क्या आप मानते हैं सन 1984 के अंदर देश की केंद्र सरकार ने आंखें मूंद ली थी और 3 दिन सरदारों का कत्ल होता रहा? क्या आप मानते हैं फिर इस बात को?
कहाँ केंद्र सरकार ने जो आंखें मूंदी थी इंदिरा गांधी के मरने पे और 7,000 सरदार मारे गए, तो आप मानते हैं कि तब भी आंखें मूंद ली थी? अगर मोदी की जगह सही है तो फिर दिल्ली में ये बात कैसे गलत हो जाती है? भाई देखो, मैं उस बात को नहीं कहता, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। माहेश्वरी साहब, एक बड़ा सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, और ये सवाल ये है कि क्या भारत के संसदीय लोकतंत्र में यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे से अब हिंसा के जो सहारा लेके अपने राजनीतिक लड़ाई को लड़ेंगे? नहीं, क्या आप ये कह रहे हैं? वो नहीं, हम ये नहीं कह रहे। तो इसका मतलब क्या है फिर? ये हम इसको पक्ष में नहीं है कि ये कोई इस स्तर पर उतरा जाए, ना ये सवाल है। सवाल ये है कि अपने आप जनता फैसला करेगी। जनता तो फैसला करेगी। आपने जांच के आदेश दिए हैं, जांच होनी चाहिए, जांच के बाद चीजें होनी चाहिए। जांच से पहले अगर पार्टी के प्रवक्ता का ये बयान हो तो इस बयान को आप कहते हैं कि रोष में है, ये बयान आप कहते हैं कि लगता है ऐसा हुआ है, तो ये एक गंभीर सवाल खड़ा करता है जिसका जवाब देश आपसे पूछेगा, जनता आपसे पूछेगी। नहीं, जो ये तो देखिए अपने अपने विचार हैं कि भाई क्या किस तरीके से एंगल से सोचता है आदमी। जांच का नतीजा तो बहुत बाद में आएगा। प्रक्रिया इस वक्त तो अपना इजहार आप लोग कर रहे हैं। नहीं, तो आप पॉलिटिक्स है ना। मैं वही कह रहा हूं कि आप आरोप लगा सकते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई। जो आप सवाल उठा रहे हैं, उस सवाल का की जांच, उनको जांच भी किया जाना चाहिए। लेकिन क्या ये सवाल उठा करके कि भारत की राजनीतिक अब इस इतना नीचे स्तर पे आ गया है कि अपने विरोधियों से लड़ने के लिए अब वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं? नहीं, ये सवाल नहीं है। देखिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि इसके अंदर चूक होना और बात है। चूक का मैं वही कह रहा हूं कि आपने जानते हुए चूक हुई या अनजाने में चूक हुई। ये चूक जानते हुए है, बस मेरा सवाल है। ये जो सर्कमस्टांसेस है, वकील है, इसका मतलब क्या हुआ? आप ये कह रहे हैं कि रमन सिंह की सरकार ने वहां साफ जाहिर है कि इसमें जानबूझ के चूक हुई है। जानबूझ के चूक नहीं होता है, जानबूझ के चूक नहीं होता है, अनजाने में नहीं हुई। नहीं, जानबूझ के चूक नहीं होता है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। जानबूझ के फिर आप शब्दों को अलग तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आपके प्रवक्ता ने कहा है सीधा शब्दों में, आप उन सीधे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं उन्होंने जानबूझ के मरवाया है, फिर आप ये कह रहे हैं फिर हत्या करवाई, आप ये कह रहे हैं। भाई ये कोई रमन सिंह ने थोड़ा ही बंदूक चलाई है वहां। नहीं, रमन सिंह ने नहीं चलाई सरकार। आप क्या आप खुद वकील हैं, आप ये बताइए आपके कहने का मतलब क्या होता है? जरा हमें समझा दीजिए। हाँ, हम यही कह रहे हैं कि आपको पता है कि सारे नेता टॉप वहां की जो नेता थे वो सारे उस यात्रा में चल रहे हैं। आपको मालूम है इस बात का। विद्याचरण शुक्ला एक मामूली हस्ती नहीं है, तमाम बड़े नेता हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको ये मालूम है। और वहां पे एक आपकी गाड़ी भी नहीं उसकी पीएससी की, जो एक छोटा सा है, कहीं गैदरिंग होती है, कहीं फंक्शन होता है पॉलिटिकल, तो एक पीएससी की गाड़ी आ जाती है। आपको पता है कि वो जो उनके वो भी नहीं चल पाई हैं, जो इस सुरक्षा वाले थे उनके साथ में। इनके पुराने हथियार ऐसे थे कि वो गोली भी नहीं चल पाई। साहब, तो महेंद्र कर्मा जी के पास Z+ की सिक्योरिटी थी। नहीं, Z+ की सिक्योरिटी सरकार, केंद्र सरकार ने दे रखी है, उसमें राज्य सरकार का रोल ही नहीं है सर। और 25 लोग थे साथ में उनके। वो Z+ की सिक्योरिटी केंद्र सरकार देती है। तमाम बातों का नहीं, मैं ये मानता हूं Z+ की सिक्योरिटी नहीं, मैं ये मानता हूं कि ये Z+ होता तो कैजुअलिटी उधर से भी होती। ये नहीं मानने को तैयार। नहीं, मैं आप ये नहीं मान रहे। नहीं दी है उसे। मैं ये आपको Z+ की सिक्योरिटी रमन सिंह को दी है। Z+ की सिक्योरिटी उनके पास नहीं थी। सर, Z+ की सिक्योरिटी केंद्र सरकार देता है, राज्य सरकार नहीं देती। अरे भाई, मैं तो पता है, लेकिन वो Z+ नहीं था उनके पास। नहीं तो क्यों नहीं था? वो पहले से था। नहीं, क्या आखिर आप गलत कह रहे हैं। Z+ की सिक्योरिटी उनको नहीं मिली हुई थी। उनकी रिक्वेस्ट जरूर थी, उनके पास थी नहीं। तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं थी? अगर रिक्वेस्ट था तो उनको नहीं मिला, तो केंद्र सरकार देगी ना। अरे भाई, केंद्र सरकार स्टेट के कहने पर देती है, कोई केंद्र सरकार अपने से देती है। चलिए, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।